एक नए वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे। पुंछ में हमारा एक और जवान वीरगति को प्राप्त हुआ, लांस नायक सुभाष। नॉर्मल मीडिया आउटलेट्स में आपको ये बताया जा रहा है कि पुंछ के बाटल सेक्टर में एक इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, जिसको कि रोका गया और भारत की तरफ से भी फायरिंग करी गई और इसमें टेररिस्ट को हानि पहुंची है, जिसमें कि हमारा एक सोल्जर पहले घायल हुआ था, फिर वीरगति को प्राप्त हुआ। पर थोड़ा और डीप जाने पे सोशल मीडिया में मनीष प्रसाद जी, जो कि एनडीटीवी के लिए रिपोर्टर थे, उनकी तरफ से एक रोमांचक कहानी हमारे सामने रखी गई है। एक्स पर उन्होंने ये पोस्ट किया है। इस कहानी को जब मैं आपको सुनाऊंगा तो वीर लांस नायक सुभाष जी के बारे में आपके दिल में जो वीरता का भाव आएगा, उस पर आप कमेंट किए बिना रह नहीं पाएंगे। असल में बाटल सेक्टर में 2-3 झुंड में टेररिस्ट भारत के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे। ये टेररिस्ट और एसएसजी कमांडोज, जिसको कि बैट एक्शन कहा जाता है, जो कि बॉर्डर एक्शन टीम, जिसमें कि एसएसजी कमांडो और टेररिस्ट होते हैं शामिल, वो भारत के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे। जब भारत की तरफ से ये पता चला तो इस लांस नायक सुभाष के द्वारा 3 एसएसजी कमांडो या टेररिस्ट को गोलियों से छलनी कर दिया गया। अब इन टेररिस्टों को बचाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें कि हमारे इस जवान को गोली लग गई, जख्मी हो गया। ये जो 3 एसएसजी कमांडो या आतंकी जिनको की छलनी किया गया, उनके पीछे 3 का एक और ग्रुप चल रहा था, जो कि इसको घसीट कर अपने क्षेत्र में ले गया, मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ले गया। और इनमें से 2 आतंकवादी अभी भी पीओके के बाटल इलाके में अस्पताल के अंदर हैं। वैसे तो पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से कुछ कहा नहीं गया, पर वापस जाते हुए कुछ पैरों के निशान, खून के निशान देखे जाते हैं जब हमारे लोग उस जगह पर पहुंचते हैं। इससे हमारे वीर लांस नायक की वीरता का जो सबूत है वो हमारे सामने मिलता है। उनकी वीरता को हम सलाम करते हैं और उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं। बात कर लेते हैं आईएनएस ब्रह्मपुत्र की। आईएनएस ब्रह्मपुत्र कल रात दुर्घटनाग्रस्त हुआ। असल में इसकी रिफिटिंग चल रही थी, ओवरहॉलिंग चल रही थी, ये पीस टाइम में था और इसमें आग लग गई। नेवल डॉक मुंबई, जो कि नेवी के अंतर्गत आता है, वहां पर इसमें आग लगी। सन 2000 में इसका निर्माण हुआ था और ये इंडिजिनियसली बनाया हुआ फ्रिगेट्स में से एक था। इसकी तस्वीरें देखकर आपको पता लग जाएगा कि अपने लेफ्ट साइड में अप डाउन हो चुका है और आधा समंदर में डूबा हुआ नजर आता है। कुछ जानकारों का यह कहना है कि अब ये वापस सर्विस में आ नहीं पाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से ये डूबा है, इसकी जो संयंत्र इसमें लगे हुए हैं उसमें से काफी चीजें खराब हो गई हैं और इसकी जो रिफिटिंग है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें अभी भी काम बाकी है और काम करने के बाद ये फिर से अपने जो सर्विसेज हैं वो दे पाएगा। मेरा ये मानना है कि फट से इसको पहले सीधा करना चाहिए, उसके बाद ड्राई डॉक जाना चाहिए और उसके बाद देखना चाहिए कि कितना नुकसान इसमें हुआ है। एक सेलर इसमें गायब भी है। गायब इन द सेंस हो सकता है उसको आग के दौरान नुकसान पहुंचा हो। यहाँ पर बहुत से सवाल उठते हैं कि इस तरह से कोई डॉक में खड़ा जो शिप है वो कैसे उसमें आग लग जाती है। कई बार ऐसा होता है कि इन शिप्स में बैटरी फेल्योर होता है, कई बार ऐसा होता है इन शिप में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कई बार ये किसी साजिश का शिकार भी हो जाते हैं, कई बार इनमें रिफिटिंग के दौरान वेल्डिंग वगैरह का काम होता है, जो कि बहुत ज्यादा सीरियस आग में चेंज हो जाता है। यहाँ पर क्या हुआ है अभी क्लियर होना बाकी है। इनमें कई बार ऐसे वेपन्स भी होते हैं जो कि आग पकड़ सकते हैं। अभी हम लोग जानते हैं कि कुछ 10 से 15 सालों में कौन कौन सी दुर्घटनाएं इस तरह से हुई हैं। इसमें सबसे ऊपर आईएनएस सिंधुरक्षक का नाम आता है, 2013 में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। आईएनएस कोंकण का नाम आता है, 2013 में इसमें भी आग लगी थी, माइन स्वेपर वेसल था ये। 2014 में आईएनएस सिंधुरत्ना में आग लगी थी। आईएनएस विराट में 2016 में लग चुकी है। आईएनएस बेतवा में 2016 में लग चुकी है। आईएनएस शिवालिक में 2018 में लग चुकी है। आईएनएस रणवीर में 2022 में लग चुकी है। आईएनएस सयाद्री में 2023 में लग चुकी है। 2024 में अब हम लोग ये कांड देख रहे हैं। लगातार इस तरह की चीजें हो रही हैं, जिसको कि नेवी हो सकता है सुधारने का प्रयास कर रही है, पर इसमें सुधार देखने को मिल नहीं रहा है। आपका क्या कहना है इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं डीआरडीओ की। डीआरडीओ की तरफ से कहा गया है कि फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल FICV को हम लोग देख सकते हैं इस साल के अंत तक यूजर ट्रायल में। असल में हमारी आर्मी में BMP-1 और BMP-2 जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है वो अभी सर्विस में है। इनको रिप्लेस करने के लिए फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल बनाया जा रहा है। उसमें डीआरडीओ की तरफ से प्राइवेट पार्टनर्स को इनवाइट भी किया गया था। हमारे प्राइवेट पार्टनर्स की तरफ से अपने अपने इस प्रकार के इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल बनाए गए। इसमें महिंद्रा डिफेंस सिस्टम, L&T,
टाटा मोटर्स अग्रणी कंपनियां हैं। साथ ही साथ जो सरकारी कंपनी है आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड वो भी प्रतिभाग कर रही है। तो डीआरडीओ के चीफ का हमारा कहना है कि जल्द ही ये जो यूजर ट्रायल्स हैं इन व्हीकल्स का स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद ही इनके ऑर्डर दिए जा सकते हैं, आर्मी इनसे संतुष्ट होगी तो। इसके अलावा कुछ डिटेल्स भी बताई गई हैं। इसमें जो टरेट लगा होगा वो मैन टरेट होगा, जिसमें कि 30 mm की ऑटोमेटिक कैनन लगी होगी, कोएक्सियल मशीन गन लगी होगी, रिमोटली कंट्रोल वेपन स्टेशन होगा और 12.7 mm वाली मशीन गन लगी होगी। इसमें 11 सोल्जर्स को ले जाने योग्य कैपेबिलिटी होगी। साथ ही साथ एक्टिव प्रोटेक्शन और लेजर वार्निंग सिस्टम भी होगा। अब बात कर लेते हैं रुद्रम 2 के ट्रायल की। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के सीईओ का यह कहना है कि ये जो मिसाइल है वो डेवलपमेंट और टेस्टिंग फेज में है और लगातार इसकी टेस्टिंग और डेवलपमेंट किया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि 2025 तक ये प्रोडक्शन में जा सकता है। अब आप ये कहेंगे कि अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस की तरफ से ये, उनके सीईओ की तरफ से ये क्यों कहा गया है? असल में ये जो प्रोजेक्ट है वो डीआरडीओ का ही है, पर अदानी के साथ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट ये हो रहा है क्योंकि डीआरडीओ ऐसे कई प्रोग्राम अब लॉन्च कर रहा है जिसमें कि प्राइवेट पार्टनर के साथ डेवलपमेंट किया जाता है और साथ ही साथ उनके जो सीरीज प्रोडक्शन होता है, पहला प्रोडक्शन होता है, ये उन कंपनियों को ही दे दिया जाता है। कुछ उसी प्रकार का डेवलपमेंट रुद्रम 2 में भी हो रहा है, इसीलिए अदानी डिफेंस की तरफ से इस तरह का चीज कहा गया है। इसका जो ट्रायल है वो SU-30 MKI प्लेटफॉर्म से किया जा रहा है और काफी ड्रॉप टेस्ट, ड्रॉप ट्रायल अगले 6-7 महीनों में होंगे और इसको 2025 तक प्रोडक्शन के लिए रेडी किया जाना है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपसे प्रार्थना से जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।